हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर की। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को 2008 में जो परीक्षा हुई थी उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम 2012 में जो परीक्षा हुई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में आए थे। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम देखते हैं और कल के वीडियो की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सन 2008 का प्रश्न पत्र। आज 2012 का प्रश्न पत्र हम करेंगे हिंदी विषय का। तो पहला प्रश्न है, आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो इसका सही उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीति मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तरवारी की धार पे धावनो है कहा है? तो इसका सही उत्तर है, ये कथन जो है वो बोधा का है। अगला है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परव दंड जिमित धरनी तल, दशा न जाई बखान। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबंध है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर सुंदरकांड? तो ये अयोध्या कांड का दोहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन? तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो देखिए, कथन वाले प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और मैं भी अपने वीडियो में आपको कथन वाले प्रश्न जो है करवा दूंगी। तो अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई बंध का प्रयोग हुआ है? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, कुतुबन, नूर मोहम्मद? तो इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, उसमें दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है और ये जो रचना है अनुराग बांसुरी वो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। अगला है, कत दिखाई कामनी दई दामनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फरफराती घन माह। यह किस कवि की रचना है? अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन या फिर भिखारी दास? तो ये जो है रसलीन की रचना है, उनका कथन है। अगला है, वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें से वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर कृष्णदास? तो देखिए, बाकी जो ये हैं सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास, ये तीनों जो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, उनसे दीक्षित थे। लेकिन जो नंददास है वो उनके पुत्र विट्ठल दास के शिष्य थे। तो यहाँ आपको अष्टछाप के जो कवि हैं उनके नाम को याद रखना है कि अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं, मैं आपको करवा भी दूंगी। अगला है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान परक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? चांदायन, रसरतन, मृगावती या फिर हंस जवाहिर? तो इसका सही उत्तर है रसरतन। तो ये जो है रसरतन वो पोहकर की रचना है और ये जो है प्रेमाख्यान काव्य होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है। अगला है, आगे के सुकवि रिझि से तो कविताई न तो राधिका, कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये उक्ति किस कवि की है? भिखारी दास, केशव दास, बिहारी लाल या फिर मतीराम? तो ये जो है भिखारी दास की पंक्ति है। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नाम से सुमिलित करिए। तो यहाँ सुमिलित करना है। तो यहाँ आप देखें
तो रसलीन का जो मूल नाम था वो था सैयद गुलाम नबी, रसखान सैयद इब्राहिम, जकी जगन्नाथ दास, कलाधर जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गया। तो देखिए कवि और उनके मूल नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो ये भी देख लें आप लोग। और मैंने इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य या फिर नंददास। तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है ये गोकुलनाथ की रचना है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? कुलपति मिश्र, आचार्य केशवदास को, भिखारी दास को या फिर चिंतामणि त्रिपाठी को। तो चिंतामणि को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय। यह दोहा किस कवि का है? तो देखिए दोहे वाले प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी इस तरीके के पंक्तियों वाले प्रश्न हैं, काव्य पंक्तियाँ, वो इस परीक्षा में अधिकतर पूछी जा रही है। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए और मैं भी प्रयास करूँगी कि आपको अधिक से अधिक इस प्रकार के प्रश्न जो है करवा सकूँ। तो यहाँ देखिए जायसी, कबीरदास, रहीमदास या फिर बिहारी। तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। अगला जो है इनको कालक्रम अनुसार जो है इन रचनाओं को लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर है मृगावती 1501 में है। दूसरी रचना है पद्मावत 1540 में। तीसरी है मधुमालती 1545 में। तो यहाँ सूफी प्रेमाख्यान जो है उनका क्रम पूछा गया है। चित्रावली सबसे बाद की रचना है तो 1613 ईस्वी है, तो इनके क्रम भी आप देख लें। अगला है सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? मिश्रबंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरा अनुपालन के लिए या फिर स्वांतः सुखाय के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, स्वांतः सुखाय के लिए। अगला है भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? माइक्रोसॉफ्ट, स्टैंडर्ड सॉफ्ट, राजस्थान सॉफ्ट या फिर सीडक? इसका सही उत्तर है सीडक। अगला है पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? तो इसका सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला है स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द या फिर ध्वनि? तो इसका सही उत्तर है स्वनिम का अर्थ जो है वो है ध्वनि, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है खलटाही का दूसरा नाम है बघेली, बुंदेली, ब्रजी या फिर छत्तीसगढ़ी? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। देखिए अन्य नाम ज़रूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला है स्टेटस को का सही हिंदी अनुवाद है यथा प्रस्तावित, यथा अनुसार, यथा स्थिति या फिर यथा संभव? तो इसका जो सही अनुवाद है, सही ऑप्शन है वो है यथा स्थिति। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें पूछे गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? बघेली, खड़ी बोली, अवधी या फिर ब्रजभाषा?
तो बघेली का जो है हमें कोई भी साहित्य में नहीं देखने को मिलता है, बाकी अन्य का मिलता है। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण है दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य या फिर कंठ। तो जो य है वो तालव्य है। अगला है निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे असत्य बात बतानी है, तो कर्मवीर के जो संपादक है वो माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये सही है। दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, तो ये कथन जो है वो गलत है। तो दीनमान के जो संपादक थे वो ये जी थे। रघुवीर जो थे वो बाद में यहाँ पे इसके पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, ये कथन सही है। आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ये भी कथन सही है। तो ये जो दीनमान पत्रिका है इसके संपादक, पहले संपादक जो है वो अज्ञेय है, और बाद में जो है इसके रघुवीर सहाय जो है बाद में इसके संपादक बने। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण या फिर अमूर्तिकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अमूर्तिकरण। अगला है एक जन के 2 छोरा है, तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो अटके अपने काका के ढोरे जातू और वासे कहूँगो। ये वाक्यांश हिंदी की किस बोली के हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर? तो ये कथन जो है वह ब्रजभाषा का है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अगला है सागर क्षेत्र की बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या फिर बुंदेली। तो इसका सही उत्तर है बुंदेली। अगला है रीति विज्ञान कृति के लेखक हैं। तो रीति विज्ञान जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर किशोरीलाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ या फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। अगला है बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो इसका सही उत्तर है विदेशी। तो यह जो है तुर्की भाषा का शब्द है बादाम। अगला है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका सही उत्तर है 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी या फिर 1963 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा जो है वो किसकी है? कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। अगला है संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? बाबूराम सक्सेना, जॉर्ज पेयरसन, लेनार्ड ब्लूमफील्ड या फिर केवी कीथ। तो ये जो है लेनार्ड ब्लूमफील्ड का कथन है। अब जो है इनके यहाँ काव्य पंक्तियों को सुमेलित करना है उनके लेखकों के साथ, कवियों के साथ।
तो यहाँ पे जो है कथन है, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। तो ये जो है नागार्जुन जी की है। अगला है, कोठरी में लौ जलाकर दीप की। तो ये अज्ञेय की काव्य पंक्तियाँ है। अगला है, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। तो ये जो है धूमिल की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला है, इन दिनों की दुहस है कवि धंधा। तो ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की है कविता, उसकी पंक्तियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है। अगला है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है। रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण या फिर आध्यात्म रामायण। तो ये राम की शक्ति पूजा जो है कृतिवास रामायण पर से आधारित है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदंबरा, वीणा, पल्लव या फिर गुंजन। तो इसका सही उत्तर है चिदंबरा। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सन 1947 में, 1950 में, 1945 में या 1936 में। तो इसका सही उत्तर है 1936 में। अगला है, काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं हुआ है, नहीं किया गया? प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार या फिर केदारनाथ सिंह। तो इसका जो है दुष्यंत कुमार जो है इनमें से नहीं है, किसी भी सप्तक में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे तार सप्तक को आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। अगला है, इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषाण। तो ये पंक्तियाँ जो है किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की है, श्रद्धा सर्ग से। अगला है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है? युग की गंगा, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। तो ये जो है इनके काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं में संकलित है। अगला है, आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया था? सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है सदल मिश्र ने। अगला है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी या फिर कुंवर नारायण। तो ये जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय उपनाम से विख्यात है? तो देखिए यहाँ पे उपनाम वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इससे पहले मैचिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ इसका सही उत्तर है, एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। अगला है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। इन पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, उनकी काव्य पंक्तियां हैं। अगला है, भारत दुर्दशा की पंक्तियां थी। अगला है, किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतःचेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो ये सारी चीज़ें जो हमें सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में देखने को मिलता है। अगला है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडा गीत के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, मुकुटधर पांडे का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। अगला है, इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या फिर धूमिल। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। अगला है, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। तो उत्तर आधुनिकतावाद से जो संबंधित जो उपन्यास है वो है अपने अपने अजनबी, 55 खंबे, लाल दीवारें, अनामदास का पौधा या हरिया हरिकुलिस की हैरानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला है, सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र है? नदी के द्वीप, सुनीता, गुनाहों के देवता या फिर नीला चांद। तो यहाँ पात्र परिचय पूछा गया है, तो ये गुनाहों के देवता के पात्र हैं। अगला है, औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में या फिर गबन में। तो इसका सही उत्तर है रंगभूमि उपन्यास में। प्रेमचंद की रचना रंगभूमि उपन्यास में देखने को मिलता है। अगला है, वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम, मृगनयनी, टूटे कांटे या फिर कचनार। तो इसका सही उत्तर है भुवन विक्रम। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई थी? सन 1915 में, 1909 में, 1905 में या फिर 1907 में। तो इसका सही उत्तर है 1915। तो इनकी जो पहली कहानी है वो सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है 1911 में इनकी, तो इसका ऑप्शन 1 भी नहीं मान सकते हम। तो यही ऑप्शन जो है इसका सही मान सकते हैं। बाकी इनका जो है उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन जो इनकी प्रथम कहानी है वो 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में। उसने कहा था के आधार पर हम 1915 लिख सकते हैं। अगला है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और वेश, मानस का हंस। तो खंजन नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगला है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है? असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है?
गोबर, मालती, धनिया या फिर झुनिया। तो ये कथन जो है वो झुनिया का है। अगला है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? अमृतलाल नागर, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो ये वैद्य जी जो है श्रीलाल शुक्ल जी की रचना राग दरबारी उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। उनके उपन्यास राग दरबारी में हमें वैद्य जी का पात्र देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तमस, बलचनमा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। तो बाकी जो ये तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये तीनों जो है वो विभाजन पर आधारित है, लेकिन जो बलचनमा है वो किसान जीवन पर आधारित है। ये जो है किसान जीवन पर आधारित है और नागार्जुन जी का उपन्यास है। अगला है, समांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर है समांतर कहानी कमलेश्वर। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी है। अगला है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर कर्मभूमि। तो वो सूरदास जो है रंगभूमि का पात्र है। अगला है, निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है? परती परिकथा, बलचनमा, सागर लहरें और मनुष्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका सही उत्तर है टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये आंचलिक उपन्यास में नहीं आता। अगला है, वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है नाटक, कथा संग्रह, निबंध संग्रह या फिर यात्रा संस्मरण। तो ये जो है कथा संग्रह यानी कि कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। अगला है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर अजात शत्रु। तो ये उनके स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। अगला है, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो कल्याणी जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अगला है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन जो है किस निबंध का है? करुणा, धर्म, श्रद्धा भक्ति या फिर क्रोध। तो ये जो कथन है वो श्रद्धा भक्ति का है। अगला है, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत या फिर जीवनी। ये जो है जीवनी है प्रेमचंद जी की, जो कि उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। अगला है, डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर चंद्रवली नाटिका। तो जो डिसलॉयल्टी है वो भारत दुर्दशा नाटक का पात्र है। अगला है, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? गीति नाट्य, आत्मकथा, डायरी या फिर रिपोर्ताज। तो ये जो है रिपोर्ताज है। अगला है,
कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस इतिहासकार ने निबंध लिखे हैं? तो अगेय जी ने लिखे हुए हैं, इसका तो यहीं पे ऑप्शन हो गया। आगे है, स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर जो है स्मृति लेखा जो है इनमें से किसी की भी रचना नहीं है, अगेय जी की रचना है। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके यात्रा संस्मरण से मिलान करना है। तो यहाँ पे मोहन राकेश, पृथ्वी परिदक्षिणा, केदारनाथ अग्रवाल, एक मिनट, यहाँ पे मोहन राकेश, तो यहाँ पे जो है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, केदारनाथ अग्रवाल बस्ती खिले गुलाबों की, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी परिदक्षिणा। अगला है, पेपर वेट इन कृति इनमें से इन दो विधाओं की रचनीय संग्रहित है। तो पेपर वेट जो है वह क्या है? उपन्यास और कहानी संग्रह, उपन्यास और कविता संग्रह, उपन्यास और निबंध, कहानी और नाटक। तो ये जो है कहानी और नाटक दोनों है। तो इसमें कहानी और नाटक विधाओं की रचनाएं जो है संग्रहित है, ये गिरिराज किशोर की। और जो लेखक कहानी है, पेपर वेट जो कहानी है वो गिरिराज किशोर की है, और नाटक जो है वो रमेश उपाध्याय का है। तो ये आप ध्यान में रखिए, कहानी गिरिराज किशोर की है और नाटक रमेश उपाध्याय का है, दोनों का अलग अलग है। अगला है, अन्या से अनन्या किसकी कृति है? प्रभा खेतान, मंजुल भगत, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी। तो ये प्रभा खेतान की रचना है। अगला है, मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे मित्र संवाद हमें पूछा है, तो ये जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जी के बीच संवाद है इसमें। अगला है, कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, उनका नाटक है। अगला है, इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं। तो रेडियो नाटक में जो सबसे चर्चित रहे हैं वो है चिरंजीत। अगला है, इन रचनाओं का सही कालक्रम है। तो यहाँ आपको कालक्रम बताना है इनके। तो इसमें जो सबसे पहला आता है इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही है। हनुमान नाटक 1610 ईस्वी, द्रोण पर्व 1680 ईस्वी, नहुष 1859 ईस्वी और उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका सही है। अगला है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो आगे मैं आप सभी को जो है रामचंद्र शुक्ल जी के कथन भी करा दूंगी। अगला है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगिंदर या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला है, ऋठिणमणि चरियु किसकी कृति है? तो ये जो है किसकी कृति है? धवल की रचना है। इसका सही उत्तर है धवल। अगला है, भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया था? तो भोजपुरी लोकगीतों का जो संग्रह किया था वो है कृष्णदेव उपाध्याय। अगला है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं।
तो इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को जो है स्थान नहीं मिला है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। तो आगे मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगी, यहाँ मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ। अगला है, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो गाथा सप्तशती जो है वो प्राकृत भाषा की रचना है। तो इसका ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये बच्चन सिंह की कृति है। अगला है, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जेठमल। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान अद्दहमाण की रचना है। अगला है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को जो है क्या नाम दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने इनको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो देखिए, इसको तो चाहे आप रट लें, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षा में आता ही आता है। इस पे बैठने का ये जो काल का है, एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर आ रहा है। पिछले वर्ष का जो 2008 का करवाया था उसमें भी आया था, और 2012 वाले में 10 वाले में भी आया है। तो ये प्रश्न तो आप अच्छे से रट लें, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इस पे ज़रूर आएगा। अगला है, नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ या फिर मच्छिंद्र नाथ। तो इसको सुव्यवस्थित करने की बात जो है वो गोरखनाथ ने ही की है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है वो सरहपाद की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तो इसको तीसरी आंख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला है, हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया है? तो इसका तो वैसे ही मुकरी का प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने अपने काव्य में किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है वो है बीसल देव रासो। अगला है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नलिन विलोचन शर्मा। अगला है, ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? तो ईसुरी फाग के लिए ये विख्यात है। अगला है, लोक साहित्य की दृश्य विधा है? तो इसकी जो दृश्य विधा है वो है लोक नाट्य, जो नाटक होते हैं वो दृश्य विधा हो गई। अगला है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिलस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्ति जो है वो किसकी है? तो यह उक्ति जो है वो देव की है, कविवर देव। ऑप्शन 4। अगला है, व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो ये जो है इलियट का सिद्धांत है। अगला है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अतिशयोक्ति, यानी रूपक और अतिशयोक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला है, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, जय प्रकाश कर्दम किस विमर्श से संबंधित है? तो जय प्रकाश कर्दम जो है वो दलित विमर्श से संबंधित है। तो इनका जो उपन्यास है छप्पर, इसे पहला दलित उपन्यास माना जाता है।
अगला है संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रिचर्ड से है। अगला है अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कृता कौन है? तो अस्तित्ववाद का जो बात करें तो किरकेगार्ड, ये इसका ऑप्शन है वो। अगला है लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूल आधार किसे माना है? तो कवि की प्रतिभा को जो है उन्होंने माना है। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो अनुमितिवाद जो है वो शंकुक। यहाँ आप छोटे छोटे पॉइंट्स इसको मिला के देख सकते हैं उत्तर को। अगला है स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तो ये जो है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इसका सही उत्तर है वामन ने। अगला व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं? तो इसको कहेंगे च्युत संस्कृति दोष। तो यहाँ इसका अर्थ है संस्कृति से चूक जाना, अर्थात जहाँ किसी पद का प्रयोग जो है व्याकरण के प्रतिकूल हो उसको कहते हैं। अगला है पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? तो डॉक्टर ब्रैडले जो थे वो इसके प्रबल समर्थक थे। अगला है ये जो है संस्कृत आचार्य हैं जिनको मिलान करना है हमें उनके कथनों से। सौंदर्यम अलंकार, तो इसका सही उत्तर है वामन का। शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो ये भामा का कथन है। रमणीय प्रतिपादकः पंडित जगन्नाथ और काव्यस्थात्मा ध्वनि आनंदवर्धन। अगला है तो इसका ऑप्शन जो है एक जो है इसका सही ऑप्शन उत्तर सही होगा। अगला है पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? तो ये अरस्तु का है, अरस्तु के द्वारा माना गया है। अगला है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है कहा गया है, उनका कथन है। अगला है स्थिति विपर्य का मूल यूनानी शब्द है? तो इसका सही उत्तर है पैतैया। अगला है विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया था? तो यहाँ पे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का किया था प्रचार। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है? तो सूरदास कृत भ्रमर गीत को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। तो 2010 का जो क्वेश्चन पेपर था वो, तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी किसी वीडियो में कोई समस्या आ रही हो, किसी टॉपिक पे आपको कोई समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके उस समस्या का समाधान किया जा सके। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।